महामृत्युंजय जाप पे जो बोलता हूं उसका पाठ करना है। ओम राम नमो अरिहंताणम, ओम रीम नमो सिद्धानम, ओम रोम नमो आयर्याणम, ओम रोम नमो वज्रायानम, ओम रह नमो लोवे सब्ब सावनम, सर अपमृत्युम घाते घाते आयुष वर्धे वर्धे स्वाहा। इस मंत्र का कंटिन्यू 24 मिनट जापे चलेगा और आप अखंड दीप जलेंगे और अखंड दीप के साथ यह संध्या के टाइम पर चलेगा। और जिनके घर में लगातार 5 साल से 4 साल से कंटिन्यू अकाल मृत्यु हो रही है, वे लोग करिए दीप, जितने परिवार के लोग हैं उतने दीप जला करके आज के पाठ में बैठिए, देखिए आपके उसका चमत्कार, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम निश्चित रूपेण आप सभी को तत्क्षण और निश्चित रूपेण परिणाम आपको प्राप्त होगा। आप जरूर संध्या के समय नवग्रह झूम के अंदर जुड़िए और नवग्रह झूम के अंदर जुड़ करके अपने जीवन की जो अरक्षा है, असुरक्षा है और अकाल मृत्यु आदि दोष से अपने आप को रक्षा करने की साधना आज में शामिल होए। अब हम आज से जो है नित्य प्रति जो पुराना एक सब्जेक्ट रह गया था अपनी आत्मकथा, और आत्मकथा जीवन चरित्र आपको मैं अपने सुना रहा था, उसी की कड़ी भाग हम शुरू करते हैं। मैं चुल्लक बन करके आरा नगरी बिहार में के बाद जो है चतुर्मास के बाद बिहार हुआ, हेंडा जटाइए बिहार होने के बाद, और वह विहार करते करते अनेकों गांवों में होते होते सोनागिर पहुंचे। सोनागिर के अंदर आचार्य विमल सागर जी महाराज विराजमान थे। उनका अद्भुत अलौकिक तेज और प्रताप था उस समय। वे दिव्य और महासंत थे। वे उनकी पहले भी और आज भी, जैसे शिरडी की साई बाबा में एक चमत्कार था है, वैसे जो है इनके अंदर भी वो चमत्कार, वो सिद्धियां, वो रिद्धियां भी है। मैंने अनेक सिद्धि जो है इन दिव्य पुरुषों से प्राप्त किया, और वो जब उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की थी मेरे ऊपर, वो पूरा अक्षर सा सत्य हुआ। और आज भी जो है कुछ अटकेले, कुछ समस्याएं आए तो स्वप्नों में दिशा दर्शन देते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां थी। हर युग के अंदर, हर समय के अंदर, हर शतमान के अंदर ऐसे एक युग पुरुष, एक महापुरुष जन्म लेते हैं जो जिन शासन के साथ, जिन धर्म के साथ और लोगों का उद्धार के लिए एक नया आयाम, नया प्रयोग देते रहते हैं। उसमें से एक महापुरुष, दिव्य पुरुष इस कलयुग के अंदर आचार्य विमल सार हुए। विमल सागर जी महाराज का सबसे बड़ा उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया वह है तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार। जहां जहां वो गए वहां तीर्थों का उद्धार किया, और बड़े पंच कल्याण के साथ छोटे पंच, हर हर जो है महीने में एक दो पंच कल्याण, लघु पंच कल्याण करके, जिन्हें लोगों को मूर्ति स्थापना आदि करा करके लोगों को दिशा निर्देशन, जीवन को जो है मार्गदर्शन दिया। आचार्य विमल सागर जी महाराज रात भर नहीं सोते थे, रात भर जो है साधनाएं करते थे। मैं जब जो है वहां चुल्लक अवस्था में था, कम से कम 60-70 साधु थे। आचार्य भरत सागर जी उपाध्याय थे हमारे यहाँ संघ में, आचार्य करंग नंदी जी थे, हम चुल्लक थे। मेरी उम्र लगभग होगी उस टाइम पर 15 साल की उम्र होगी। अब रात को जो है गर्मी का दिन था, पहाड़ी की एरिया, लाइट नहीं, मच्छर ज्यादा, और नींद खुल जाए, फिर उसके बाद नींद जल्दी नहीं आती थी, तो हम गर्मी के कारण बाहर बैठे रहते थे। एक बार लघु शंका के लिए जब बाहर जा रहे थे
तो कुट 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 आवाज महाराज के रूम से आ रहा था। मैं उस टाइम बजा था लगभग 12:30 1 बजा था। अंदर गया, अंदर दर्शन किया, महाराज बैठे थे और माला कम से कम हजारों माला उनके सामने पड़ी थी। वो एक माला लेते थे, जाप पे करते थे और डाल देते थे, दूसरा माला लेते थे, जाप पे करते थे और रख देते थे। वापिस वो अपने ध्यान में थे, दर्शन करके मैं चला गया। फिर 3 बजे वापिस मेरी नींद खुली, फिर मैं बाहर निकला, फिर वापिस वही कुट आवाज। तो ऐसे में 2-3 बार देखा कि वे रात भर जो है जप से और मंत्राक्षर बीजाक्षर से ध्यान में रात भर जो है साधना करते थे। जो रात भर नित्य प्रति जापे करता हो, जो रात भर ध्यान करता हो बीजाक्षरों का, जो परमात्मा का नित्य प्रति समन करता हो, उस आत्मा के पास अनंत शक्ति न हो तो और क्या होगी। निश्चल निष्काम रूप से लोगों की भला किया, ऐसे ऐसे जो लोग उनके जीवन से जुड़े। मैं शांति धारा में आर.के. जैन, मधु जैन का नाम लेता हूं। ये जो है एक साधारण नौकरी करते थे और आचार्य विमल सागर जी महाराज के जो सानिध्य को प्राप्त हुए, आशीर्वाद को प्राप्त हुए और आज जो है वो अरबों खरबों पति बन गए, जीवन जो है उनका उद्धार हो गया। ऐसे कई श्रावकों को उन्होंने जीवन उद्धार के मार्ग और जीवन के लिए जो है समृद्धशाली बनाने के भी मार्ग प्रदर्शक किए। लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने उद्धार किया, श्रावक उद्धार। आज लोगों, कई साधु जो है श्रावकों से अपेक्षा बहुत करते हैं, श्रावक ये करे, श्रावक ये करे, श्रावक वो करे, श्रावक वो करे, श्रावक आपके पीछे पीछे भागे, परंतु उनके उद्धार की बातें नहीं करते हैं, उनके जीवन के उत्कृष्ट की बातें नहीं करते हैं और उनको श्रावकों को एक तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। अरे और तो और थोड़े से पढ़े लिखे एक आधो मंत्र जान लिया, पंडित बन गए, वो पंडित लोग भी श्रावकों की अनादर करते हैं। ध्यान रखिए, एक श्रावकों का अनादर का अर्थ होता है धर्मात्मा का अनादर, और धर्मात्मा का अनादर का अर्थ होता है धर्म का अनादर। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म आत्मा के धर्म का अस्तित्व टिक नहीं सकता है। धर्मात्मा के रहित जीवन कभी भी धर्म का उद्धार नहीं हो सकता है। धर्मात्मा के अंदर धर्म रहता है, अर्थात उसके अंदर एक भगवान का अस्तित्व रहता है। उसको धुतकारना, उसका अवहेलना करना, ये सबसे ज्यादा जो है हमारे लिए, संस्कृति के लिए बहुत बड़ी हीनता का कारक होता है। आज भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी लोग एक बार कहा करते थे कि हम लोग मुनि की रक्षा, मंदिरों की रक्षा में लगे हैं, परंतु श्रावकों की रक्षा में नहीं लगे, इसलिए हमारी धर्म पीछे है। सत्यता अक्षर से सत्य है। हम अपनी श्रावकों की जो है रक्षा के लिए बिल्कुल कोई सोच नहीं है। आज हमारे ऐसे कई गरीब अनाथ लोग हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उन्हें घर कैसे बनाया जाए, उनके जीवन की रक्षा के लिए एजुकेशन कैसे दिया जाए, उनके संकट के लिए हम समाज कैसे आगे आना चाहिए, इसके बारे में कोई भी चिंतन मंथन समाज में नहीं होता है। हर गांव वालों से, हर कमेटी वालों से मुझे ये कहना है कि आप अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके हाथी बैंड पालकी को जो खर्चा करते हैं उस करिए, उसके साथ एक दया फंड रखिए और जैन धर्म का जो अनाथ गरीब बच्चा है उसको उद्धार के लिए कुछ सोचिए। एक बात। दूसरी बात, जैन समाज कम होता जा रहा है। आज देखिए जैन समाज की संख्या प्रतिनित्य हीनता को प्राप्त हो रही है और ऐसा समय बहुत दूर नहीं, केवल एक मुनि, एक आर्य का, एक श्रावक रह जाएंगे।
तो अगर अपने धर्म को रक्षित करना है तो श्रावकों की रक्षा अनेक प्रकार से करना अपना आवश्यक है। और किसी श्रावक को अपने से, मंदिर से, धर्म से जो दूर जा रहा है, उसको पुनः धर्म में प्रतिष्ठित करना अपना आद्य कर्तव्य है और वो करनी चाहिए। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज क्षेत्रों का भी प्रतिष्ठा करवाई और क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करवाया। वो जहां जहां गए वहां वहां क्षेत्रों का आश्रम से लेकर के अनेक जगह उन्होंने विहार किया और अनेक जगह क्षेत्रों का उद्धार किया, पर कहीं तोड़ फोड़ नहीं किया। जो संस्कृति जहाँ है उसी की रक्षण किया और लास्ट जो है सम्मेद शिखर के अंदर अपने जीवन विसर्जन किया। आचार्य विमल सागर जी महाराज की उस सोना अपने जो है सोनागिरी में रहते थे, मैं उनके साथ 1.5-2 महीने रहा। अद्भुत उनके अंदर और एक विशेषता ये थी, कोई गरीब आ जाए, कोई अनाथ आ जाए, कोई कैसे भी श्रावक आ जाए, उसके लिए हंसते हुए आशीर्वाद देते थे। उस समय लगभग मेरे हिसाब से काफी बुजुर्ग हो चुके थे, कमर झुक चुकी थी और थोड़ा सा चश्मा लगाए गए थे, झुक करके चलना शुरू हो गया था। तो भी सुबह रात भर जापे करते थे और सुबह उठते ही जो है सोनागिरी के हर मंदिर में दर्शन करके शांतिनाथ भगवान के जो मेन शायद शांतिनाथी है, मुझे बहुत याद नहीं है, पर शांतिनाथी होना चाहिए, जो 11 फुट की प्रतिमा है, वहां जाते थे। वह अभिषेक पंचामृत कर करके भरत सागर जी शांति धारा बोलते थे, सबको गंधो देकर वापिस आ करके फिर आर्क ले उठते थे। यानी रात भर जाप, सुबह उठते ही वापिस जो है पूरा पहाड़ चढ़ते थे। ऐसे महान श्रमण थे। और इसके अलावा आज जितने भी भारत भर के अंदर बड़े बड़े आचार्य रहे, उन्हीं के द्वारा जो है आचार्य पद प्रदान मिला। शांति सागर जी महाराज के वीर सागर को आचार्य दिया, और बाकी जितने भी आचार्यों का विभिन्न प्रकार के जो आचार्य बने, उसका सबसे बड़ा अगर कोई देन होता है तो आचार्य विमल सागर जी महाराज। वे जिसको भी योग्य समझते थे, जिसको भी वह अपने ज्ञान की दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से अच्छा प्रभावक समझते थे, वे अपने जो है आचार्य बना करके अपने हाथों से उनको जो है धर्म प्रभावन के लिए छोड़ देते। चाहे स्व शिष्य हो चाहे पर शिष्य हो, दोनों को जो है उन्होंने आचार्य पद का प्रथा आरंभ किया। इसके अलावा आचार्य विमल सागर जी महाराज अपने काल में सबसे ज्यादा शायद 150-200 के ऊपर उन्होंने दीक्षा दिया। चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो यवान यंग हो, चाहे ये हो, उसमें कई बड़े बड़े आज भी शिष्य समुदाय है। आचार्य पुष्पदंत है, विराग सागर जी है, अनेकों आचार्य जो है आज भी जो है वर्तमान के अंदर दिखते हैं। भरत सागर जी है, बहुत सारे आचार्य आज वर्तमान चैत्य सागर जी हैं। ये अनेकों जो है महान आत्माएं आज भी वर्तमान के अंदर देखा गया है। तो मैं कहने का तात्पर्य, आचार्य विमल सागर जी का दर्शन मुझे 1-2-3 बार मिला, बहुत ही मैं प्रभावित रहा और मुझे जो है उनका अपूर्व अद्भुत अलौकिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसकी उनकी शक्तियां, उनकी साधनाएं कुछ अंश जो है मुझे प्राप्त हुआ। आचार्य उसके बाद आचार्य कुंतु सागर जी महाराज से मैंने कई विद्याएं सीखी, कई साधनाएं सीखी। तो कहने का तात्पर्य, आप सभी के जीवन के उद्धार के लिए, श्रावकों के उद्धार, पुण्याश्रव कथा कोष भरे पड़े हैं कि एक एक श्रावकों के उद्धार के लिए एक एक मुनिराज ने व्रत, नियम, अनुष्ठान, आराधनाएं बताई, जिससे उनका जीवन जो है उद्धार हुआ। तो आइए आप सभी के जीवन के उद्धार के लिए आज की शांति धारा शुरू करते। संध्या के समय सबको ध्यान रखना है। संध्या के समय आप सभी लोग दीपक और अखंड मृत्युंजय पाठ के लिए सभी उपस्थित रहे। आप सभी के जीवन में मंगल हो,
शुभ हो, समृद्ध हो। और होने वाले आगामी में जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव है वरुड़ का, एक अद्भुत अलौकिक होगा, जिसकी कल्पना अलौकिक है। मैं इतना ही कहूंगा, आप 1000 पंच कल्याण देखो, परंतु वरुण का एक पंच कल्याण देखोगे तो लगेगा वास्तविक पंच कल्याण का वैभव अद्भुत अलौकिक रहा। और निश्चित रूपेण इसके अंदर जो भी भाग लेंगे उनका जीवन उद्धार होगा। और कल जो है कहीं से बहुत सारे लोगों से फोन आ रहा है कि हमें रूम बुक करना है, तो रूम की बुक का अभी अभी ओपन नहीं हुआ है। 14 तारीख को मीटिंग होने के बाद सारी व्यवस्थाएं आपको बताई जाएगी, आप क्या करना है। आप सब जनवरी के महीने के अंदर अंतिम चरण में, अंतिम वार के अंदर इसका पंच कल्याण होगा, तारीख भी बाद में डिक्लेयर होगा। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ संस्कृत सर्वज्ञ स्वयं वे शुद्धाय बुद्धाय परमात्मा शरणं सुखा सत्य सत्यगंधर्व श्राविका श्रावक श्राविका गुणधर नंदी नाम देश